यीशु के मरने के बाद जिस सूबेदार ने ये सब देखा, उसने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए क्या कहा? निश्चय ही यह एक धर्मी मनुष्य था। दाऊद चाहता है कि यहोवा की आशीष किस पर आ पड़े? उसके लोगों पर। प्रकाशित वाक्य 8 में वेदी के पास खड़ा स्वर्गदूत क्या लिए हुए था? सोने का धूपदान। यूहन्ना के अंतिम अध्याय में पुनरुत्थान के बाद यीशु चेलों से मिलने के लिए किस झील पर प्रकट हुए? तिब्रियुस झील। हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, पर क्या नित्य नूतन होता जाता है? भीतरी मनुष्यत्व। कुम्हार के दृष्टांत में एक ही मिट्टी के ढेले से कुम्हार को किस प्रकार के दो पात्र बनाने का अधिकार है? एक आदर के योग्य और एक अनादर के योग्य। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना किसके द्वारा आता है? मसीह के वचन से। अपने भाइयों द्वारा बेचे जाने के बाद यूसुफ को मिस्र में किस ऊंचे पद पर बैठाया गया? प्रधानमंत्री। दोरकस के जीवन में वापसी के बाद योप्पा के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? कई लोग प्रभु में विश्वास करने लगे। एजेकियल के साथ बेतलेहम में बंदी बनाए गए यहूदा का कौन सा राजा था? यहोयाकीन। रोमियो 8:28 में पौलुस ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती हैं? भलाई। भजन संहिता 3 के अनुसार उद्धार किसके पास है, ये स्वीकार किया जाता है? यहोवा के पास। यीशु ने किससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? माथा। राजा अहश्वेरोश ने हामान की मृत्यु के उसी दिन उसका घर किसे दे दिया? रानी एस्ते। जो बिना व्यवस्था के थे, उन्हें जीतने के लिए पौलुस किस प्रकार का बन गया? व्यवस्था के बिना वालों के समान। एसाव ने अपने छोटे भाई याकूब से क्या लेकर पहिलौय का अधिकार बेच दिया? एक कटोरा मसूर की दाल। सुसमाचार का वचन नाश होने वालों को किस रूप में दिखाई देता है? मूर्खता की बात के रूप में। यरोबाम की पत्नी किसके पास जाकर अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछने का निश्चय कर रही थी? भविष्यद्रष्टा अहयाह के पास। जब यहोवा के भवन की मरम्मत हेतु वहां चढ़ाए गए पैसे निकाले जा रहे थे, तब क्या मिला? यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक। सुलेमान द्वारा बनाई गई पीतल की वेदी का नाप क्या था? लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ, ऊंचाई 10 हाथ। लूका में वर्णित वो रोमी अधिकारी जिसकी विश्वास की यीशु ने प्रशंसा की थी, उसकी पदवी क्या थी? सूबेदार। रहोबियाम ने किसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य ठहराया? अबिय्याह। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना अपने आप को क्या कहता है? वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे। जब गल्लियों ने परवाह न की तो भीड़ ने आराधनालय के किस सरदार को मारा? सोस्थिदेस। पतरस ने यीशु को मसीह के रूप में कहाँ घोषित किया?
कैसरिया फिलिप्पी। पौलुस कहता है कि जो बातें उस पर घटी, उसकी कैद, वे वास्तव में किस उन्नति के लिए हुई है वो चाहता है कि लोग जानें। सुसमाचार। यूसुफ का विवाह जिसकी बेटी से हुआ, उस स्त्री के पिता कौन थे? उनका याजक पोतीपिरा। मंदिर के कर के विषय में यीशु ने किनके पुत्रों को कर से मुक्त बताया? राजा के पुत्र। दुनिया के लोग सुलेमान को देखने किस बात के लिए आते थे? परमेश्वर द्वारा दी गई उसकी बुद्धि को सुनने के लिए। यूसुफ को चांदी के कितने टुकड़ों में बेचा गया? चांदी के 20 टुकड़े। कनानी स्त्री की पुकार पर यीशु ने पहले क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने उसे कोई उत्तर न दिया। राजा सुलेमान की माता का नाम क्या था? बतशेबा। मिस्र पर पड़ा चौथा प्रकोप क्या था? डांसों की विपत्ति। यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करते समय भीड़ ने किस पेड़ की डालियां हिलाईं? खजूर की डालियां। पुराने नियम के इस्राएल के किस राजा के पास अत्यधिक धन और बुद्धि थी? सुलेमान। कैसरिया में रहने वाले सुसमाचार प्रचारक फिलिप्पुस की बेटियों के बारे में क्या विशेष था? चार कुंवारी बेटियां जो भविष्यद्वाणी करती थीं। आहाज ने किन के घृणित कामों के अनुसार अपने बेटे को आग में होम कर दिया? अन्य जातियों के घृणित कामों के अनुसार। मूसा के नाम मूसा का क्या अर्थ है? पानी से निकाला गया। अंतिम भोज में यीशु ने अपनी देह और लहू बताकर चेलों को क्या वितरित किया? रोटी और दाखस। पौल के अनुसार यदि धर्मी ठहराया जाना व्यवस्था के द्वारा मिलता है, तो वो मसीह की मृत्यु के बारे में क्या कहता है कि वो कैसी हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।